क्या है वक्फ संपत्ति? वक्फ बोर्ड क्या है? आखिरकार वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड को लेकर कैसी नियम आए हैं, कैसी बातें चल रही हैं, आज हम जानेंगे कि वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड क्या है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। मैं सुनील पांडे आपके अपने चैनल में आपके लिए बहुत बेहतरीन और डेली की करंट लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आज हम आपको बताएंगे कि वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप बी या ग्रुप ए लेवल की या ग्रुप सी लेवल की, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी, बहुत कारगर साबित होने वाली है। बात करते हैं वक्फ संपत्ति आखिरकार क्या है। बहुत ध्यान समझेंगे। वक्फ संपत्ति एक चल या अचल, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल संपत्ति कहते हैं। वक्फ संपत्ति क्या है? चल या अचल संपत्ति है। यह संपत्ति धर्म या धर्मांतर उद्देश्य के लिए यूज की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली इस्लाम में होती है, 99% समथिंग इस्लाम में ही होती है। वक्फ संपत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्ति जो किसी इस्लाम में दान दी गई हो, या इस्लाम मतलब जिसने कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो क्षेत्रफल है, ये वक्फ संपत्ति है, तो वो वक्फ संपत्ति उसी की हो जाती थी। ये वक्फ संपत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो धर्म या धर्मांतरण के लिए दी गई हो और उसका यूज किया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं वक्फ संपत्ति, वक्फ संपत्ति कहते हैं। इसके लिए क्या रीजन था? तो ये समथिंग काफी समय से चली आ रही है। ये जब गैर दस्तावेज, जब दस्तावेज नहीं हुआ करता थे, जब डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, तब से चली आ रही है। इनका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी, ये कोई भी गैर, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पे कोई भी कानून नहीं था जिसने जो कह दिया, अगर ये कह दिया कि ये संपत्ति, जो ये जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति है, तो उस दिन से वो वक्फ में आ जाती थी। वक्फ संपत्ति से जैसे कि मस्जिद या फिर शिक्षण संस्थान जहां पर मदरसे होते हैं, या फिर मान लो तुम्हारा कहीं के जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मस्जिद हो गया, या हमारे कब्र वगैरह होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, दरगाह जैसे होते हैं, दरगाह, वहाँ लोग जाते हैं। तो इसमें जो भी पैसा आता है, उस पैसे का यूज, उस रुपए का यूज कहाँ किया जाता है? वहाँ के ही कामों में किया जाता है। उसकी, जैसे मस्जिद है, मस्जिद के में जो पैसा आता है वो मस्जिद के काम में लगाया जाता है। जो पैसा दरगाह से आता है, जो पैसा शिक्षण संस्थान से आता है, वो वहाँ के यूज के लिए किया जाता था। तो वक्फ संपत्ति ये संपत्ति है। अच्छा, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं। वक्फ बोर्ड कानून के द्वारा बनाया गया एक बोर्ड है और इसको हम वैधानिक बोर्ड कह सकते हैं। ध्यान रखना, वैधानिक बोर्ड कह सकते हैं, संवैधानिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये वैधानिक है, यानी हम कानूनी कह सकते हैं इसको। इसमें 1954 में एक अधिनियम पारित हुआ था और 1954 अधिनियम के तहत ये बोला गया कि हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा और ऐसा हुआ। उसके बाद में केंद्रीय वक्फ बोर्ड 1964 में लागू हुआ और उस बोर्ड के तहत 1964 के तहत ये बोला गया कि एक, मतलब केंद्रीय वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या हुआ, जो राज्यों में बोर्ड थे, जो राज्यों में बोर्ड थे, उनकी देख रेख करना कि इनका काम क्या है और ये कैसा काम कर रहे हैं। तीसरा जो आया 1995 में, 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को शक्ति दे दी गई, पावर दे दी गई। पावर ये दे दी गई कि अगर यह जमीन, जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, अगर इसको बोल दिया गया कि वक्फ पे है, वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी जा सकती। वक्फ संपत्ति का मतलब ये भी होता है कि जिस ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। अगर आपको किसी ने दी है तो आप ये उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी कोई दस्तावेज नहीं थे। और इसलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया है। अब इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और क्यों मिलेंगे? इसमें बदलाव ये होंगे कि अभी हमारे
भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ बदलाव किए हैं। कुछ पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट बोले। पहला पॉइंट तो भारत सरकार ने ये कहा है कि अब वक्फ संपत्ति पहले जांच होगी कि कौन कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी लीगल है या अनलीगल है, और अगर आगे कोई वक्फ संपत्ति का यूज करना चाह रहा है या कोई इस्लाम के लिए किसी भी चीज के लिए अगर वक्फ संपत्ति दे रहा है तो उसके लिए पहले कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अब वक्फ संपत्ति का वेरिफिकेशन पहले होगा। पहले क्या होगा, पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जब लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा तब होगा। उसके बाद भी ऐसे नहीं होगा वेरिफिकेशन, उसके बाद जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जिस जगह की संपत्ति होगी उसका जो जिला होगा, वहां के जिला अधिकारी जो होंगे, डीएम जो होंगे, वो देखेंगे क्या वो संपत्ति वक्फ संपत्ति में जाने के योग्य है या कहीं किसी और की हो, मतलब फ्रॉड तो नहीं, फेक तो नहीं है। इस चक्कर में पहले जिलाधिकारी बताएगा क्या ये वक्फ संपत्ति लीगल है या अनलीगल है। तीसरा क्या, तीसरा ये बदलाव होगा कि वक्फ संपत्ति में आपके 2 महिलाएं भी होंगी, क्योंकि अब तक वक्फ संपत्ति में महिलाओं का कोई भी उल्लेख नहीं था, लेकिन अब वक्फ संपत्ति में जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे आपको उसमें 2 महिलाएं दिखानी पड़ेंगी और प्लस 2 गैर मुस्लिम लोग भी दिखाने पड़ेंगे जो मुस्लिम नहीं होंगे, या तो वो 2 हिंदू हों या सिख हों या जैन धर्म के हों या बौद्ध धर्म के हों। तो ये करना पड़ेगा। ये सब किया क्यों गया, ये बदलाव करने की जरूरत क्या पड़ी। 2022 में तमिलनाडु में गांव है तविंद्रम, 2022 में तमिलनाडु में गांव था तविंद्रम, इसको पूरे गांव को किसी ने बोल दिया कि वक्फ संपत्ति है, तो उस पूरे गांव पे कब्जा कर दिया। और ऐसी प्रॉपर्टी जिन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं वक्फ के नाम से, इसके चलते हुए भारत सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। और मेरे भाई अगर आपको भी ये निर्णय अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। जैसा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भारत सरकार का ये फैसला सही है। धन्यवाद।